अरे वाह, बैंक, एसएससी, रेलवे और डिफेंस की तैयारी के लिए देश का अग्रणी संस्थान करतार कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का डिफेंस के क्षेत्र में एक और धमाका। जी हाँ, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ आईएससी अथवा 10+2 पैटर्न पर तैयारी करें। संपर्क करें करतार कोचिंग सेंटर पटना के साथ साथ हमारे गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर केंद्रों से भी। फोन 9931773317। नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में लेकर आ गया साप्ताहिक रेडियो क्विज का कार्यक्रम करतार बनाएंगे सरताज। आज के ही दिन पूरे बिहार के 6 रेडियो स्टेशन से आपके घर आंगन में आता हूं, आपके बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ भी क्विज का कार्यक्रम खेलता हूं। और यहाँ सुप्रामेंटल के स्टूडियो में आप में से ही 5 प्रतिभागी आते हैं, ढेर सारी ऑडियंस भी पहुंचती है, बड़ा मजा आता है ये क्विज का कार्यक्रम खेलने में। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, और भी मजा आता है कि जब यहाँ बैठी ऑडियंस जवाब देती है तो उसे 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो करतार कोचिंग सेंटर में वो खुद या उनके परिजन या दोस्त जो भी चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 से 10 सवाल जो हमारे पास हैं, सारे सवालों के साथ हमने पुरस्कार जोड़ दिया है। कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता। अगर एक भी सवाल का आंसर दे दिया तो कुछ न कुछ लेकर जाता है। और सबसे आनंद की बात ये कि वो करीब 22 वर्षों से जो ये करतार बनाएंगे सरताज कार्यक्रम चल रहा है उसका हिस्सा बनता है। इससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा वो भी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं और खेल के नियम बताते हैं। वही नियम है, 5 प्रतिभागी, 1 सीधा सवाल, सही आंसर बजर बजाने के बाद जो देगा माइक्रोफोन चेयर पर पहुंचेगा। 10 सवाल होते हैं हमारे साथ, जहां तक चलेगा वहां तक का पुरस्कार उन्हें मिलेगा। इसके अलावा हम सहयोग भी करते हैं, एक लाइफलाइन भी है, यहाँ बैठी ऑडियंस की मदद भी ली जा सकती है और 10 सेकंड का समय दिया जाता है हर एक सवाल के सही या गलत आंसर देने के लिए। ये है रूपरेखा। ऑडियंस को जैसा कि अभी हमने बताया कि उन्हें 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है और इसके अलावा मिलता है डायरेक्ट पूछे गए सवाल का आंसर। यदि 5 प्रतिभागियों में से कोई नहीं दे पाता तो वो सवाल ऑडियंस का होता है और वो सीधे पहुंचता है माइक्रोफोन चेयर पर यदि सही आंसर दे देता है। आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं हमारे आज के प्रतिभागियों से। आप अपना नाम बताइए। परवीन खातून फ्रॉम कैमूर। आप? निखिल फ्रॉम मुजफ्फरपुर। आप भी? सैफ अली फ्रॉम मस्तीचक। आप भी? सुभाष शेखर फ्रॉम मुजफ्फरपुर। और आप भी? नवनीत निशांत फ्रॉम पश्चिम चंपारण। ये थे हमारे आज के 5 प्रतिभागी, लेकिन इन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास हैं रोल ओवर कंटेस्टेंट। क्या नाम? आलोक कुमार फ्रॉम मधुबनी। आलोक, सच सच बताइए, पिछले एपिसोड में आपने कितने सवालों का सही आंसर दिया था? 3 सवालों का। 3 सवालों का सही आंसर दिया। लाइफलाइन बचा हुआ है, सुरक्षित है लाइफलाइन। तो चलते हैं, सवाल पूछते हैं ध्यान से। चौथा सवाल, स्पेस शटल कोलंबिया किस देश का है? स्पेस शटल कोलंबिया किस देश का है? लाइफलाइन ले सकते हैं जल्दी से, फटाक से। लाइफलाइन कोई मदद करेगा? नहीं, ऑडियंस में से कोई मदद करेगा? हाथ उठाया है, फटाक से हम आंसर ले लेते हैं। कोलंबिया। रसिया। गलत आंसर दिया इन्होंने। आपने 3 सवालों का सही आंसर दे के एक केबीएस का बैग लिया। माइक्रोफोन चेयर खाली कीजिए। आज के प्रतिभागियों में से कोई ना कोई आएगा। फटाक से सवाल आपसे, ध्यान से सुनिएगा। 200 का 10% कितना? 20 इज द राइट आंसर। आ जाइए माइक्रोफोन चेयर पर। 20 सही आंसर है। 200 का 10% हुआ 20। आराम से बैठ जाओ माइक्रोफोन चेयर पर और उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर आप जीत कर जाइएगा।
क्या नाम है? सुभाष शेखर। सुभाष शेखर। सवालों का सिलसिला सुभाष शुरू करते हैं। यस सर। सवाल देख लेना, बहुत मजेदार है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ये प्रसिद्ध डायलॉग किस फिल्म का है? रिश्ते में शहंशाह। हाँ, शहंशाह। शहंशाह बिल्कुल सही है। दूसरा, पीएनबी का शब्द विस्तार क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर थी? योजना आयोग। रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन? रॉक गार्डन जो कि कहाँ, चंडीगढ़ में है, उसका निर्माण किसने किया? लाइफलाइन। लाइफलाइन। कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल बताना चाहेगा। हमने सवाल किया है ऑडियंस की रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है, और इनसे हम जवाब। नेक चंद। अपना नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक चंद। नेक चंद ने रॉक गार्डन की शुरुआत की, उसे बनाया, सृजन करता है। और अब राजेंद्र मिलता है 1000 रुपए का गिफ्ट कूपन अपने या किसी परिजन के लिए। आप करतार कोचिंग सेंटर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा सवाल, ध्यान से माइक्रोफोन के करीब आकर। हाफ नेल्सन किस खेल की शब्दावली है? हाँ, हमारे यहाँ बहुत पुराने जमाने से मट्टी पर खेला जाता रहा है। कुश्ती। कुश्ती बिल्कुल सही है। कुश्ती। कुश्ती एकदम सही आंसर दिया आपने, और आप 6 सवालों के साथ जीत गए हैं। इसके साथ जो पुरस्कार है वो है रेडियो। चलते हैं आगे। आगे खेलिएगा या रेडियो खेल लेके जाइएगा? खेलेंगे सर। खेलेंगे। यस सर। तो चलिए खिलवाते हैं। सातवां सवाल, ध्यान से सुनिएगा। और 7वें सवाल के साथ पुरस्कार जुड़ा है रिस्ट वॉच, कलाई की घड़ी। कलाई की घड़ी के लिए सवाल हम आपको देते हैं, और ये सवाल है, रुइया स्वर्ण कप किस खेल से संबद्ध है? ब्रिज। ब्रिज इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप सही आंसर दिए हैं, और आपने जीत लिया है एक रिस्ट वॉच। लेकिन यहाँ एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ के बाद आपने गलती की तो जीता हुआ पुरस्कार आपसे ले लिया जाएगा, और सिर्फ दीवार की घड़ी जो परंपरा चली आ रही है कि समय के साथ चलने की कोशिश कीजिए, उसके लिए दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल, और 8वें सवाल के साथ जुड़ा है एक मोबाइल फोन। 8वां सवाल बहुत ही साधारण है। अगर आप जो न्यूज़पेपर देखते होंगे तो उसका आंसर जरूर आप कर सकते हैं। एयर इंडिया के सीईओ कौन हैं? एयर इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जयदीप भटनागर। आप रिसर्च मत कीजिए, समय जा रहा है, वापस क्विट कीजिएगा। आपने यहाँ से रुइया स्वर्ण कप के विषय में जानकारी देकर जीत कर गए रिस्ट वॉच। कृपया माइक्रोफोन चेयर खाली कीजिए, है ना? चलिए, बहुत जल्दी 4 प्रतिभागियों का समय आ गया कि फिर से हम पूछें उनसे सीधा सवाल, है ना? पूछे ना? यस सर। बहुत साधारण। डेसिबल किसका मात्रक है? ऊपर 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 ऊपर। 4। ओ माय गॉड। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि। ध्वनि नहीं, ध्वनि, साउंड। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए माइक्रोफोन चेयर पर आराम से, एकदम सांस लेके बैठिए आराम से। हाँ, सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, और कंप्यूटर जीत कर जाइए। नजदीक आ जाओ माइक के। हाँ, क्या नाम? सैफ अली फ्रॉम मस्तीचक। मस्तीचक से सैफ अली। यस सर। अरे पहली बार इस जगह का नाम सुना, मस्तीचक। कहाँ है? लोगों को बताओ, पूरे बिहार वालों को। छपरा जिला में, मस्ती में रहते हैं लोग। छपरा जिला में है, मस्ती में रहते हैं लोग। यस सर। और हम चाहेंगे कि आप मस्ती में खेल को खेलिए। यस सर। बिना टेंशन के। यस सर। चलें? यस सर। आपसे सवाल शुरू करें। मोटरसाइकिल चलाते हैं? कभी कभी।
स्प्लेंडर। स्प्लेंडर एक मोटरसाइकिल है, यस सर। है ना? ये किस कंपनी की है? निर्माता का नाम बताइए। टीवीएस। स्प्लेंडर। लाइफलाइन ले सकते हैं। हीरो। हीरो। चलो, समय रहते तुमने सुधार लिया, लाइफलाइन बचा लिया है। मेरी मंशा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जीत कर जाएं यहां से। हीरो। फिर से एक बार बोल दो अपनी आवाज में। हीरो। हीरो। दूसरा सवाल ध्यान से, ये भी बहुत साधारण है, आंसर आना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? लाइफलाइन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओहो, किससे? जिससे बोलेगा ये? विकास कुमार। विकास कुमार। विकास बताओ कस के। कीव। कीव। विकास नाम है ना? एक गिफ्ट हैम्पर मिलता है 1000 रुपए का। अनएक्सपेक्टेड था ये कि इसका आंसर ना आए अभी। तीसरा सवाल ध्यान से कि जब्बार पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? जब्बार पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? जब्बार पटेल। समय जा रहा है और समय चला गया। खाली किया जाए माइक्रोफोन। कोई बताना चाहेगा? जब्बार पटेल। जब्बार पटेल कोई भी नहीं, फिल्म से है। देखो, लेकिन इनके साथ व्यवस्था थी कि ये पार्टिसिपेंट हैं, ये आंसर नहीं कर सकते। जब्बार पटेल का संबंध जो है फिल्म से रहा है। बचे हुए 3 प्रतिभागियों, ध्यान से। एकदम साधारण सवाल है, बउआ वाला। संसद का उच्च सदन कौन है? एक ही घंटी बजी। राज्यसभा। राज्यसभा। बिल्कुल सही, राज्यसभा। ओहो, बैठिए, माइक्रोफोन पर बैठिए। आपको हमने नहीं कहा, चेयर पर बैठ जाइए। संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। माइक्रोफोन के थोड़ा नजदीक आ जाइएगा और बताइए क्या नाम है? निखिल। निखिल। क्या करते हो निखिल? सर स्टूडेंट। स्टूडेंट पढ़ाई है करते हैं। आप, है ना? यस सर। आप स्टूडेंट हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं, लेकिन हम एक सवाल फटाक से पूछ लेते हैं। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क या हिटलर? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क या हिटलर? बिस्मार्क। बिस्मार्क। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। फिल्म पुष्पा के हीरो कौन हैं? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन। तीसरा सवाल एक बार फिर से पूछ लेते हैं आपसे। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल। गलत आंसर हुआ। लाइफलाइन ले सकते हो? यस सर। लाइफलाइन कौन बताएगा? यहाँ डीजीपी। हमने कहा लॉ ऑफिसर, डीजीपी। सर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर है एडवोकेट जनरल। और हूटर हमेशा की तरह इशारा करता रहता है। तो चलने का वक्त हो गया। चलने से पहले आपको बताएं कि अगले सप्ताह आना नहीं भूलिएगा। रेडियो सेट के माध्यम से हमें सुनना नहीं भूलिएगा। बहुत मजेदार परिकल्पना है इस खेल की, और ऐसे ही थोड़े 20, 21, 22 वर्षों से ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है और उतना ही लोकप्रिय है। और सबसे बड़ी बात तो इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद जिनका जन्म हुआ है वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत कुछ बातें हैं, आने वाले एपिसोड में बातचीत करेंगे। फिलहाल राजेश को दीजिए इजाजत अगले सप्ताह तक के लिए। नमस्कार। अरे वाह, बैंक, एसएससी, रेलवे और डिफेंस की तैयारी के लिए देश का अग्रणी संस्थान करतार कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का डिफेंस के क्षेत्र में एक और धमाका। जी हाँ, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ आईएससी अथवा 10+2 पैटर्न पर तैयारी करें। संपर्क करें करतार कोचिंग सेंटर पटना के साथ साथ हमारे गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर केंद्रों से भी। फोन 9931773317।